Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain the long question of Indigo. Indigo चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं वीडियो के एंड तक आपको इंग्लिश के बारे में ही कुछ पते की बात बताऊंगा, कुछ रहस्यात्मक बात बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए इंग्लिश के लिए। बड़ा गुड रहस्य आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए जी, लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मीन इस चैप्टर से आएगा 5 या 6 मार्क्स में से आपने ये लिख देना, आपके नंबर फुल आएंगे। हाँ जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इंडिगो बाय लुइस फिशर, लुइस फिशर द्वारा लिखा गया चैप्टर इंडिगो। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे इस चैप्टर के बारे में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। दिस चैप्टर इज अ डिस्क्रिप्शन, ये चैप्टर है जो एक डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है ऑफ गांधी स्ट्रगल, गांधी जी के स्ट्रगल का, संघर्ष का ये डिस्क्रिप्शन है। फॉर पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों के लिए, ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब किसानों के लिए। दिस चैप्टर डील्स हाउ गांधी, ये चैप्टर डील्स करता है कैसे गांधी जी ने फ्रीड करवाया द पुअर पीजेंट को, जो बड़े बड़े साहूकार के चंगुल में, उनके जाल में फंसे हुए थे, तो कैसे गांधी जी ने उनको स्वतंत्र करवाया। ये चैप्टर डील्स करता है इस बारे में। इन 1916 ए पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान 1916 में, नेम्ड जिसका राजकुमार शुक्ला था, अप्रोच्ड, उसने प्रस्ताव रखा गांधी जी से टू कम टू द हेल्प ऑफ द पीजेंट्स, कि वो पीजेंट्स की, किसानों की हेल्प के लिए आए। इन चंपारण, चंपारण में आए। गांधी जी वॉज वेरी बिजी, गांधी जी बहुत बिजी थे। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों के दौरान गांधी जी बड़े बिजी चल रहे थे। बट राजकुमार रिमेन्ड बाय हिज साइड, राजकुमार भी दृढ़ निश्चय थे और वो अपनी बात पर डटे रहे। ऑल द टाइम, सब समय, सारा समय, जब भी गांधी जी सम्मेलन वगैरह में यहाँ वहां जाते थे तो राजकुमार शुक्ला जी उनके साथ रहते थे। एट लास्ट, अंत में गांधी जी एग्रीड, और गांधी जी सहमत हो गए राजकुमार शुक्ला के साथ जाने के लिए चंपारण में। गांधी जी इन्वाइटेड टू, गांधी जी वांटेड टू कलेक्ट हिमसेल्फ, गांधी जी स्वयं कलेक्ट करना चाहते थे एक कंप्लीट, पूर्ण, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये नहीं आएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते थे। हाँ जी, हिमसेल्फ इनकम्प्लीट, वैसे तो इनकम्प्लीट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही आएगा, यहाँ इन मैंने गलत लगा दिया था, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, एट लास्ट चेक कर लेते हैं। कलेक्ट हिमसेल्फ अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हाँ जी, अबाउट था, बिल्कुल सही है। यहाँ इन वगैरह लगाया हुआ था, वो गलती हो गई थी तो नहीं लगाया है, और भी मैंने सारा चेक कर लिया, लगभग कोई गलती नहीं है। तो सारी इंफॉर्मेशन गांधी जी स्वयं प्राप्त करना चाहते थे अबाउट द प्लाइट, दुर्दशा के बारे में, ऑफ द पीजेंट्स, पीजेंट्स की जो दुर्दशा थी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते थे, कलेक्ट करना चाहते थे। गांधी जी लर्न दैट द पीजेंट्स, गांधी जी ने जान लिया कि जो पुअर पीजेंट्स हैं, गरीब किसान, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, चंपारण के वो वर शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, वो हिस्से पे खेती करते थे, यानी कि जमीन अंग्रेज साहूकारों की होती थी और वो गरीब किसान उनकी धरती पर फसल उगाते थे। इंडिगो, हाँ जी, एक वर्ड आया डिस्ट्रिक्ट, इसको स्पेलिंग याद रखने में स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती है, तो इसकी स्पेलिंग को कैसे याद किया जाए,
एक स्पेलिंग हो प्रोनाउंसिएशन के लिए और एक स्पेलिंग हो स्पेलिंग याद रखने के लिए। हाँ जी, कैसे? स्पोकन के लिए तो हम इसको बोल देंगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, लेकिन स्पेलिंग याद रहे उसके लिए इसको बोलना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे याद रख सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, फिर हमसे स्पेलिंग याद हो जाएगी, हम याद रखेंगे इसको डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, बाय एन एशियंट एग्रीमेंट, एक प्राचीन एग्रीमेंट के थ्रू के द्वारा दे हैड टू प्लांट इंडिगो, उन्हें इंडिगो उगानी पड़ती थी ऑन 15% पर, 15% पर ऑफ द लैंड, लैंड के 15% पर इंडिगो उगानी पड़ती थी। द एंटायर क्रॉप, और सारी वो क्रॉप हैड टू बी सरेंडर्ड, उसे समर्पित करना पड़ता था टू द लैंडलॉर्ड्स को एज रेंट, रेंट के रूप में वो सारी की सारी उनको देनी पड़ती थी गरीब किसानों को। द पीजेंट्स वर मच अनहैप्पी, वो बहुत ज्यादा नाखुश थे ओवर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय से। जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने डेवलप कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो, वो कृत्रिम इंडिगो बनाना जर्मन ने सीख लिया था। द ब्रिटिश प्लांटर्स फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि इट नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, तो इट नो लॉन्गर है, तो मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इट वगैरह के बाद कुछ होना चाहिए, दैट इट वॉज नो लॉन्गर। एक बार ये और देख लेता हूं मैं, कोई मिस्टेक ना रह जाए आपके लिए, बस ये है। हाँ जी, मिस्टेक ना हो ना, तो पहले से थोड़ा सा हो जाए। हाँ, दैट इट वॉज नो लॉन्गर, दैट इट वॉज नो लॉन्गर, इट वॉज, या वॉज लगा लीजिए बस, सारा सही हो जाएगा। दैट इट वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल अब नहीं रहा टू रेज द इंडिगो क्रॉप, अब उनसे और इंडिगो इकट्ठा करना, ज्यादा कलेक्ट करना अब उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा था, क्योंकि वो भी एक सिंथेटिक इंडिगो बना सकते थे। हाँ जी, यहाँ बात चली जैसे कि वो जो वहां नहीं लिखा था वो गलत हो गया, तो वैसे ऑलमोस्ट मैंने फिर भी देख लिया है, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर भी आपको कहीं डाउट नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझसे भी उससे भी पूछ सकते हो, कोई स्पेलिंग वगैरह पूछनी हो, कुछ और बात पूछनी हो तो वहां भी पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड तक मैं आपको एक पते की बात बताऊंगा, इस ये चैप्टर सॉरी को लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्लीट होते ही इंग्लिश को लेकर बड़े पते की बात है, आपको जरूर सुननी चाहिए। हाँ जी, तो देखते रहिए। टू रेज द इंडिगो क्रॉप सो वेरी फ्रॉडेंटली, फ्रॉड से, धोखे से, दे ऑब्टेन, उन्होंने ऑब्टेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, एग्रीमेंट्स ले लिए, सहमति ले ली, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से, टू पे देम, कि उनको पे करें, कंपनसेशन, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के रूप में, फॉर नॉट प्लांटिंग इंडिगो, इंडिगो न उगाएं तो इसके लिए क्षतिपूर्ति कर दे, ऑन द 15% लैंड की। गांधी जी फाट, लड़े, फॉर द पुअर पीजेंट्स, के लिए लड़े, ए लॉन्ग बैटल, एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने गांधी जी ने, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष के बाद, ही वॉन अ लीगल विक्ट्री, उन्होंने एक कानूनी विक्ट्री को जीत लिया। नाउ द पीजेंट्स, अब पीजेंट्स किसान, गेन कॉरेज, अब उनमें साहस आ गया था गरीब किसानों में, एंड दे न्यू, उन्होंने जान लिया था, देयर राइट्स, अपने अधिकार को भी जान लिया था गरीब किसानों ने, उनको भी अब लगने लग गया था कि उनके भी अधिकार हैं। ये साहस आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि गरीब किसान थे वो दबे हुए थे, और जैसे ही वो इस बात को जान पाए कि उनके अधिकार हैं तो उनमें साहस आ गया, कॉरेज आ गया। ही टॉट, उन्होंने सिखाया, गांधी जी ने सिखाया, देम, उनको, यानी कि गरीब किसानों को, द लेसन, पाठ, एक शिक्षा दी, ऑफ सेल्फ रिलायंस की शिक्षा दी, आत्मनिर्भर की शिक्षा दी। इट वॉज इन अ वे ए स्टेप फॉरवर्ड, और ये एक कदम आगे था, टू द स्ट्रगल, संघर्ष में,
फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये एक कदम आगे की तरफ था, जब गरीब किसानों ने ये सीख लिया था कि हमारे भी राइट्स हैं, हमारा भी कुछ दायित्व या अधिकार बनता है कि हम अपने अधिकार उनसे लें। तो ये साहस था, तो ये स्वतंत्रता दिलाने में बड़ा हेल्पफुल रहा। ये गांधी जी का टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। जी हाँ, आपके लिए जैसे मैंने वादा किया था, आपको एक इंग्लिश की पते की बात भी बताने वाला हूं मैं। तो जी मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, बड़ी अहम बात है, बड़े पते की बात है कि इंग्लिश में आज हमारे जो इंडियन नेम्स हैं वो इंग्लिश में थोड़ा सा बदल के आज यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारा योग था, हम योगा बोल रहे हैं, इसको हम योग को योगा बोल रहे हैं, योगा। और जैसे कि मेरा ही नाम राजेंद्र है तो RAJEN राजेंद्र बोला जाता है। उसी तरह KUK कुरुक्षेत्र बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। और हमारे जय श्री राम, राम उसको रामा बोला जाता है, कृष्ण को कृष्णा बोला जाता है। ये क्यों होता है? देखिए जी, इस चीज का मैं खुलासा करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। जब भी किसी भी वर्ड के एंड में आपको, यानी कि हमारा जो इंडियन नेम है राम है, उसको रामा बोला जाएगा, यानी कि आ होता है। ये यही छोड़ दीजिए, जिस वर्ड के पीछे ए आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन किस हिसाब से कैसे होगा। जैसे बनाना, बनाना छोटे बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं, BA नाना बनाना, BANANA बनाना। तो जी यहां भी ए आ गया, यानी कि बात यह है कि जिसके स्पेलिंग में आप लास्ट में ए लेके आते हो तो उसका उच्चारण किस हिसाब से करना होता है, ये बड़े पते की बात। और कैसे होता है ये, हाँ जी, इंग्लिश में बनाना नहीं होता। जब लास्ट में ए आए तो उसका उच्चारण नहीं करना, या ये कहें कि ए साइलेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना। बनाना बैन ये होता है, और अंग्रेज भी इसको ऐसे प्रोनाउंस करता है, बट हम उसको आ समझ लेते हैं कि अंग्रेज इसको आ बोल रहा है। देखिए अंग्रेज इसको बोलता है बनाना, 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 न बनाना, और हम समझते हैं कि अंग्रेज इसको बनाना बोल रहा है, आ बोल रहा है, बनाना नहीं होता, बनाना। तो जी हम इसको, चलो ये इंग्लिश का वर्ड है कोई बात नहीं, लेकिन हम तो भगवान राम को, जय श्री राम को हम जानते हैं कि रामा नहीं था वो प्राचीन काल में, और राम ही था। तो जब अंग्रेजों ने इसको प्रोनाउंस किया तो उन्होंने भी राम ही प्रोनाउंस किया, लेकिन उनकी मदर टंग के हिसाब से म को वो राम ऐसे बोलते, राम राम राम। तो हमने समझ लिया कि वो रामा बोल रहे हैं, तो वहां से हमने हमारे राम को रामा कर दिया, वो हमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह राजेंद्र कर दिया हमने, राजेंद्र होना चाहिए। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है, योग था प्राचीन काल से, अब योगा बोल रहे हैं। इंग्लिश में और हिंदी में ऐसा नहीं चेंज होता है, जो वर्ड होता है वो वही होता है। योग का योगा नहीं बनेगा, अंग्रेज इसको योग 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 ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हमने उसको समझ लिया कि अंग्रेज तो इनको योगा समझ रहे हैं, हम भी अच्छे वाली इंग्लिश बोलते हैं, सो हम भी इसको योगा बोलेंगे। नहीं जी, ये गलत है। आपको पता ही है, आपका एक क्षेत्र है, ये जगह है कुरुक्षेत्र, वो पहले भी कुरुक्षेत्र थी, आज भी कुरुक्षेत्र है, और हजारों सालों के बाद भी ये कुरुक्षेत्र ही रहेगा अगर नामकरण चेंज नहीं हुआ तो इसको कुरुक्षेत्र नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने शब्दों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इंग्लिश में भी अंग्रेज इसको कुरुक्षेत्र ऐसे ही बोलता है, वो आ नहीं बोलता है, उसकी मदर टंग के हिसाब से हमें लगता है कि वो आ बोल रहा है, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ जी, यही होगा, अंग्रेज भी ऐसे ही बोलता है। तो जी ये कुछ रोचक बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए इंग्लिश में, जो ऐसे हो रहा है। और तो ऐसे ही मैं कोई वीडियो लेके आऊंगा, उसके एंड में एक अच्छी बात लेके आऊंगा, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो जी ऐसी और नॉलेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक स्टडी करते रहें। सी यू सून।